हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज का ब्लॉग होने वाला है रूम से रिलेटेड, क्योंकि रूम में जो सामान है हमारा, तो आज सेटिंग चेंज होने वाली है। तो ये सडनली प्लान बना है जस्ट, तो वही चीज़ आपके साथ आज शेयर होगी। तो कैसी चीज़ कहाँ पे जाएगी, तो अभी मेरी चल रही है साफ़ सफाई। तो ये पहले हमारा खिड़की के पास था डबल बेड, तो अब इसको चेंज कर दिया है। तो कैसी सेटिंग हो रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे हो रही है हमारे आज इस रूम की सेटिंग चेंज, जो कि होनी नहीं थी लेकिन कोइंसिडेंस की हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा था ये डबल बेड, जिसको हमने कर दिया है पार्टीशन में, एक सिंगल ये रहा और एक सिंगल ये रहा। तो हमने इसको बना दिया है एल शेप में, ठीक है। और उसके पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट दोनों अलग कर दिए हैं। और ये अलमारी अब जाएगी उस वाले रूम में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस मिल गया है और यहाँ पे आने वाला है हमारा फ्रिज। तो और इस रूम की हालत देखी जाए तो ये रहा हमारा फ्रिज और वो रही हमारी अलमारी। तो ये फ्रिज हमारा चला जाएगा उस रूम में और फ्रिज के अलमारी के बगल में आ जाएगी हमारी वो बड़ी वाली अलमारी। लेट्स सी कैसा होता है प्लान, कैसा बनता है ये, उसके बाद बताएंगे। तो क्योंकि हमारी वहाँ पे खिड़की है और खिड़की ना प्रॉपर पता नहीं क्या है, यहाँ से चींटियाँ बहुत आ रही हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा डिसीज़न लिया गया है। तो बहुत सारी चींटियाँ आ रही थी, बहुत बार साफ़ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। मेरी अलमारी मत तोड़ देना। तो यहाँ पे हम अलमारी एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रहे थे, लेकिन वो जो होता है ना, चौखट से ज़्यादा लंबी मेरी अलमारी थी, तो ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और भारी भी थी। तो डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए या उनके ऊपर ना गिर जाए। तो वही संभाल नहीं पाई और सडनली कुछ इंसिडेंट हो गया, आप देखना। मेरी जंगले से ज़्यादा लंबी अलमारी है ना, इसलिए दिक्कत हो गई जाने में, बहुत भारी है। और शारवी आ गई, 5 मिनट के बाद अभी गंदा है यहाँ पे, तो ठीक है। शारवी आ गई है। बाय। शारवी, शारवी आ गई। शायद तो हैप्पी हो जाती जब भी सेटिंग चेंज होती है। शारवी, शारवी यू वांट्स ना, यू वांट्स लाइक दिस ना, आप चाहते तेरा सेटिंग चेंज हो है? आर यू हैप्पी? यस, शायद तो चाहती थी शुरू से कि चेंज हो। शारवी, सबसे अच्छी बात इधर आओ, देखो यहाँ पे कैसा हो गया है। शारी का रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे इस बेड को लेके, देखो देखो आया मजा, मजा आया शारवी? देखो क्या बन गया, ये कौन सा अल्फाबेट बना? 7 नहीं, अल्फाबेट कौन सा बना? एल। ये देखो, कहाँ पे सोएगा बताओ? और पापा? पापा हमारे साथ सोएंगे। पापा इधर आगे सोएंगे, मम्मा पीछे सोएगी। अब आएगा हमारा फ्रिज इस रूम में। सारी तो फुल्ली हो गई, बौखला गई है सारी सेटिंग। रुको 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 रुको, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। बौखला गई हूँ क्या? ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काला है। आराम। हाँ, मैं घड़ी के ऊपर नहीं रखूंगी। देखिए गाइस, पापा मम्मी क्या कर रहे हैं और मैं इधर बैठ कर टाइम देख रही हूँ। अरे कहाँ लग गया, खराब हो जाएगा टाइम। पापा क्या कर रहे हैं? पापा ने फ्रिज खोलने वाला लगे। ये मम्मा बैठी हुई है, अपनी टक्कर दिखा ली है। मम्मा के पास झाड़ू पोछा थे, मम्मा सफाई भी कर रही साथ साथ। कहाँ कर लिए? ये देखो झाड़ू पोछे की बाल्टी। आप पोछे की बाल्टी।
अली रे पापा काम कर ले। तो अभी यहाँ पापा हेलो हेलो। हेलो ये देखो मम्मा। पीछे ये लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है, पर ये कुंडे हैं खतरनाक जो ये बेड पे लगे हुए थे। उसके आगे हमने फ्रीज लगाया है, तो फ्रिज के बाद हमें इतनी जगह मिल गई है यहाँ नीचे बैठने के लिए। ये देखो कुछ इस तरह से है, सामने से ऐसा लग रहा है। इसके पीछे भी हाथ में लगाना, ठीक है आपने? मेरी बात हमें ना पीछे भी हाथ में लगाना है, ठीक है? इनको कहीं और लगाना ही पड़ेगा, हैं? ये कहीं और ही लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जगह खा रही है ये। हाँ वो तो नट नहीं, इनके नट निकल जाए तो निकाल देंगे ना सर। हाँ नट निकाल लेंगे, निकल जाएंगे बस। ये देखो ना पेच लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बोलो इसकी टाइम पेच, निकाल। हाँ टाई निकाल के। चलो तो फाइनली गाइस हमारा फ्रिज भी सेटअप हो गया है, और जो दिक्कत थी वो ये थी, ये एक लगा हुआ था तो इसके कुंडे के बराबर हमने अपना फ्रिज अटका दिया है, तो ये हम पे लगेगा भी नहीं, इससे चोट वोट लगने का भी डर नहीं होगा, क्योंकि इसी के अटैच में ये खड़ा कर दिया है साथ में। तो उस सब को हमने पूरा पर्दे से, कर्टेन से कवर अप कर दिया ताकि अजीब ना लगे। ये देखिए अच्छा लग रहा है, एक तरह से सेटी बन गई हमारी सेटी, आराम से बैठ जाओ लेट जाओ। और यहाँ पूरा स्पेस मिल गया है जैसे हमको उस कमरे में मिला था। अब बस ये अलमारी हमारी इस यहाँ पे आ जाएगी, इस अलमारी के बगल में। तो चलेगा गाइस, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सबसे पहले हम खाएंगे अब खाना, क्योंकि आज मैं नीचे भी नहीं जा पाई हूँ और नीचे से बैल बज गई है। तो सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं वो दिखाती हूँ। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या हो गया ना, जिसकी वजह से काम होल्ड हो गया है, मैं बताती हूँ आपको। ये जो हमारी अलमारी है इतनी लंबी और ये है इतनी चौड़ी, इतनी चौड़ी, तो ये यहाँ पे तो आ ही नहीं रही है। ये हमने सोचा नहीं पहले, क्योंकि स्पेस हमारे पास इतना सा बचा है, यहाँ से देखो, यहाँ से और इतना, तो यहाँ पे पूरी अलमारी आ नहीं रही है, वो इतनी बाहर निकल रही है, तो ये आने जाने में दिक्कत होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस हमें पूरे इस रूम की भी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो सेटिंग क्या होगी, तो पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अब हमारी सेटिंग भी चेंज होने वाली है। ये सोफ़ा उठ के, जो टीवी के नीचे था सोफ़ा, उठ के जाएगा वहाँ सामने, तो इसको अब सेट करते हैं पूरा। ये देखो दोनों अलमारी कैसे आ रही हैं एक साथ, और कितनी बाहर निकल रही है, ऑकवर्ड भी लग रही है। ये देखो, तो यहाँ पे जैसे जैसे सामान इधर से उधर हो रहा था, तो मैं साथ के साथ सफाई और पोछा भी मारती हुई चल रही थी, क्योंकि बाद में पता नहीं कब टाइम मिलता और सामान सेट हो जाता है तो उसके नीचे फिर झाड़ू पोछा हो नहीं पाता है, तो मैं साथ के साथ वो भी काम कर रही थी। अब लाया जा रहा है सोफ़े को इस जगह पे, सामने से टीवी चलेगा तो देखने के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब कुछ इस तरह से हो गया, बेड आ गया है इधर, अलमारी जा रही है उधर, और बड़ा सोफ़ा लगा दिया हमने इधर, और इस अलमारी को भी शायद हम इधर ही करने वाले हैं, लेट्स सी। और देखिए घर की हालत क्या हो रही है। और अपनी शार भी यहाँ एसी के मज़े ले रही है, फुल टैब देखते हुए और चिज्जी खाते हुए, ज़्यादा नहीं खाना। तो अब हमारी सेटिंग दोबारा से चेंज हो गई है। टीवी के सामने हमने लगाया था सोफ़ा, लेकिन ये सोफ़ा कभी टीवी के सामने नहीं रहता है, तो अब ये फिर से इसको हटा रहे हैं, क्योंकि सेटिंग देखने में बड़ी अजीब लग रही है। यहाँ की सेटिंग तो अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ से उधर देखो ना तो अटपटा लग रहा है। ये खड़े खड़े से उसका मुँह उधर, इसका मुँह उधर है, तो थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, तो जिसकी वजह से पतिदेव को पसंद नहीं आया, तो अब ये चेंज कर रहे हैं। बैठ जाएगा अब सीधा सामने, टीवी के सामने बैठ जाएगा। इतना फर्नीचर को हिला हिला के इनकी हालत ख़राब हो गई है, अब रात को इनकी हड्डियाँ बजेंगी। चू चैं थक गए बहुत ज़्यादा। गाइस बेड को उधर लगाने से ना हमें यहाँ पे इतनी सारी स्पेस मिल गई है, तो काफ़ी यहाँ पे बच्चों खेलने के लिए, नाचने गाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया। देखो सोफ़ा हमेशा हमारा वहीं रहता है परमानेंट, वो टीवी के सामने आता ही नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पूरा स्पेस मिल गया यहाँ पे, देखो कवर अप, यहाँ से टीवी देखो उधर, ये अब टेबल जा रही है अंदर, चली गई अंदर, ये भी सही लग रहा है। तो फाइनली गाइस घर की सेटिंग हो गई है, तो मैं दिखाती हूँ अब आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है आफ्टर चेंज। चलिए, तो ये है एंट्रेंस के सामने ही आ गया है हमारा फ्रिज इस तरह से। अब फ्रिज के कॉर्नर में चली गई है हमारी वो टेबल, वो डैडी रहती है वैसे सामान वामान रखने के लिए, ठीक है, कोने में कूड़ा वूड़ा दिखेगा भी नहीं।
और उसी के बगल में आ गया हमारा सोफ़ा, और ये पूरा 3 वाला सोफ़ा आ गया है, उसके साथ एक चेयर, और उसी के ऊपर है हमारा टीवी, जो कि वो कभी सोफ़े के साथ, मैंने आपको बताया, वो यूज़ नहीं होता है, डैडी रहता है, कोई बात नहीं। उसके साथ आ जाती है हमको यहाँ मिल जाता है खाली स्पेस, ये देखिए, और यहाँ पे हमारी दोनों अलमारी आ गई हैं एक साथ, तो कुछ इस तरह से हमने लगा दी है ये। और वो तो वॉशिंग एरिया है, और उसके साथ ही हमारा यहाँ पे आता है ये बेड। तो ये बेड कुछ इस तरह से है, तो जो हमारा बेड टीवी के नीचे था पहले, हमने वहाँ लगा दिया है, फ़ोटो भी चेंज कर दी है और उनकी किट लगा दी है। अभी तो कर नहीं रहे हैं बॉक्सिंग किट का यूज़, तो बाद में जब भी करेंगे तो देखेंगे। और यहाँ पे हमने लगा दी शारवी की छोटी सी अलमारी और ये मिरर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा रूम। तो इस रूम में चलते हैं, इस रूम में चल के यहाँ देखिए, तो हमारा जो डबल बेड था उसको हमने बना दिया है सिंगल बेड। तो ये देखिए, एक बेड ये रहा, एक बेड वो रहा, एल शेप में आ गया है, और यहाँ हमें थोड़ा स्पेस मिल गया है खुला, और एक चेयर हमारी सोफ़े की यहाँ पे आ गई है। तो ये हमारी बाहर बालकनी, और कुछ इस तरह से है, ये देखिए, आराम से हम नीचे बैठ भी सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारा फुल्ली एसी का रूम भी है, तो यहाँ पे इजीली 2 बंदे सो भी सकते हैं, और नीचे बिस्तर लगा के भी सो सकते हैं। और ज़्यादा लोग आ गए हैं तो यहाँ भी बिस्तर लगा के सो सकते हैं, और ये बेड तो है ही। तो मस्त सेटिंग हुई है, आप बताना आपको कैसी लगी, ठीक है। तो गाइज़, आज जो सेटिंग का प्लान हुआ हमारा, जस्ट बिकॉज ऑफ चीटी। तो उस चीटी के चक्कर में आज हमारे पूरे घर का, क्या कहते हैं, माहौल, घर का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया। और जो हुलिया चेंज हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि हमने पहले सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चींटी थे ना, हमें बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि हमारा जो बेड था वो खिड़की के पास ही लगा हुआ था, और खिड़की से ना बहुत बार चींटियाँ आई जा रही थी। हम कई बार साफ़ कर चुके थे, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि बेड को ही चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे पास ना स्पेस कम था और सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो उसके चक्कर में हमने कहा था जो सेटिंग है वो सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, उन्होंने बोला कि नहीं, उनके दिमाग में कहते हैं ना, कभी अंदर से भी आवाज़ आती है, तो वो अंदर से आवाज़ उनके खटकी कि नहीं, कुछ करते हैं और करके देखते हैं, अच्छा हुआ तो करेंगे, नहीं होगा तो डू एंड डाई कर लेंगे। तो हमने करके देख लिया। तो मैं तो मना ही कर रही थी, जस्ट बिकॉज हस्बैंड के कहने पे ही हमारा पूरा घर का आज हुलिया चेंज हुआ है। और क्या कहते हैं ना, कुछ भी बेस्ट नहीं होता, आप और भी अच्छा कर सकते हो। हम जो सोचते हैं ये अच्छा है, लेकिन नहीं, और भी अच्छा हो सकता है। तो आज हमारे घर की जो सेटिंग हुई है बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, मतलब सामान कहाँ क्या, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा बेस्ट वाली फीलिंग आ रही है आज हमें अपने रूम में। तो चलती है वो हस्बैंड के पास और बात पूछते हैं उनसे भी उनका कैसा रिएक्शन है। ये यहाँ फ़ोन देखने में बिजी हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें आज हमारे घर की हुलिया चेंज देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सोचा था ऐसा होगा? नहीं सोचा था। तो गाइस, सोचा कुछ नहीं था, लेकिन हो बहुत अच्छा गया है। तो ये देखिए, 2 बेड को हमने अलग अलग कर दिया है। कोई सोच सकता है, कोई इमेजिन कर सकता है अपने डबल बेड को खोल के अलग अलग करने का? मुझे नहीं लगता कोई खोल सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात बता दूँ, 8 साल शादी को हो गए, और जो मेरा दहेज है ना, इतना जो आया है दहेज, इतना तो मैं भी नहीं हिली होंगी इधर से उधर जा करके, जितना मेरा दहेज हिल चुका है। बहुत, इधर कभी उधर कभी इधर, जैसे आपने देखा ही होगा हमारे हर व्लॉग में हमारी सेटिंग चेंज होती ही रहती है। चलिए गाइस, व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।